बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर एनालिसिस की है। इसमें इस वीडियो में आपको वॉइस से थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि नॉइस इसमें इंक्लूड है जिसको हम आज नहीं हटा पाएंगे। प्रूव दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी ई क्रॉस एफ, यानी ए बी दो अलग अलग वेक्टर हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा। इस तरीके से ये तीन वेक्टर हैं, इनका क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट जो होगा वो इसमें तीन पार्ट हैं, तीनों पार्ट को हमें अलग अलग प्रूव करना होगा। इसको पढ़ेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। सामने लिखा हुआ जब फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे तो हमें क्या ध्यान में रखना होगा इसे देख लीजिए। फर्स्ट और सेकंड में एक ही जैसा है, क्योंकि देखिए फर्स्ट वाला प्रूव करेंगे तो ए और बी साथ साथ आ रहा है यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर सेकंड पार्ट में भी ए और बी साथ साथ आ रहा है। तो आपको जो वैल्यू कैसे लिखना होगी, थर्ड वाले में थोड़ा सा अलग है, सी डी आ रहा है यहाँ पर, और बाकी हों तो हमें मतलब नहीं, हमें बस दो को लेके हम देख सकते हैं इसको कि हमें किस तरीके से अरेंजमेंट करना होगा। ये जो गिवन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी एंड ई क्रॉस एफ, तो इसमें हमें पहले तो अगर इस जैसा करना है तो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन मालूम ही होगी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी की वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डॉट और बाकी दो बचे हुए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसी को हम शॉर्ट में इतना लिखते हैं। हालांकि इसको लिखने के और भी मेथड होते हैं, आप लिख सकते हैं इसको बी को पहले लिख सकते हैं और फिर उसी ऑर्डर में बी के बाद सी और सी के बाद साइक्लिक ऑर्डर में ये फिर ए आ जाएगा। या फिर अगर आप सी को पहले लिखना चाहते हैं तो सी लिख दीजिए, लेकिन सी के बाद साइक्लिक ऑर्डर में ए आएगा फिर बी आएगा, सी ए बी। तो इस चीज़ का हम आगे चल के यूज़ करेंगे, डायरेक्ट बदल देंगे इस फार्मूले का। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर इतना यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं, ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। तो ए मतलब यहाँ पर अपना ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बाकी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ये दो वेक्टर जो है। आप बीच में कॉमा भी लगा सकते हैं। सी क्रॉस डी सेपरेट करने के लिए इन दो के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी। जो फार्मूला अभी लिखा था उसको हमने अप्लाई कर दिया है। अब जैसे कि अभी हमने बताया कि फर्स्ट और सेकंड अगर आप प्रूव करेंगे तो ए बी ये साथ में आ रहा, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर ए क्रॉस बी बाहर रखना होगा डॉट प्रोडक्ट के साथ। अब अगर आप फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं तो डी पहले आ रहा है यहाँ पर, तो डी को आप इस तरफ करना होगा इसको। तो या तो आप डी को इस तरफ कर दें या फिर ऐसा करें कि जैसा कि ये जो चार हैं वेक्टर, इनको आप तीन वेक्टर में कन्वर्ट कर दें। मेरे कहने का मतलब ये है, हमारे पास यहाँ पर सी क्रॉस डी है और क्रॉस है ई क्रॉस एफ है, तो थोड़ी देर के लिए दो वेक्टरों का प्रोडक्ट भी एक वेक्टर आएगा, तो इस वेक्टर को एम मान लेते हैं। इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी सी क्रॉस डी, और इस वेक्टर को जब एम मान लेंगे तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है आपको मालूम है कि ये जो बाहर है वो तो अब हम ब्रैकेट को उसको अंदर में रखेंगे और इस ऑर्डर से लिखेंगे, जैसे कि सी लिखेंगे और उसके बाद जो सी लिखेंगे और डॉट में एम लिखेंगे, उसके बाद डी को यहाँ पर बाहर लिख देंगे। यानी जो बाहर है उस तरफ से हम चल रहे हैं, जो बाहर जो पहले पढ़ रहा उसे पहले बाहर करेंगे और बाद में ऑर्डर वही रहेगा, यानी इस तरीके से। तो आप इसको लिख सकते हैं, डी को पहले लिख सकते हैं डी डॉट फिर एम, यानी एम जो कि पहले बाहर था अब वो अंदर रहेगा। ये सिंपल सा आपका पैरेंथेसिस है जिसमें एक स्केलर नंबर बंद है लिखा है, यानी जैसे कि 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसे कंसीडर कीजिए इसको। और जो यहाँ से बाहर बाद में पढ़ रहा उससे इसे बाद में लिखेंगे। तो ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी डेफिनेशन है, आप ये कर लीजिए
फार्मूला होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसको हमने एक m मान लिया है और m मान के जब करेंगे तो इसकी वैल्यू को अब लिखेंगे जब, तो c डॉट ये m की वैल्यू है e क्रॉस f है और ये सिंपल से पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं और d यहाँ पर बाहर माइनस ऐसे यहाँ पर d और डॉट इसको हमने m कंसीडर किया था e क्रॉस f को, e क्रॉस f और से पैरेंथेसिस ये कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे c वेक्टर ये बाहर। अब यहाँ पर आपको मालूम है ये डेफिनेशन होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, जो कि हम लिख सकते हैं ऐसे शॉर्ट में इस तरीके से। तो ये वैल्यू हो जाएगी c e f और d बाहर माइनस ऐसे यहाँ पर d e f और ये c बाहर। ये आप बतौर फार्मूला इसको देखेंगे, हम डायरेक्ट यूज़ क्या करेंगे, यानी इस वैल्यू को देखिए यहाँ से डायरेक्ट यूज़ करेंगे जैसे फार्मूले के तौर पर। यानी आप अगर ई एफ को यहाँ पर रखना चाहते हैं साथ साथ, बाद में है तो बाद में ही आएगा ये, तो सी है तो सीधा लिख दीजिएगा, डी बाहर कर देंगे ऐसे ही यहाँ पर इधर अब की बार में डी आ जाएगा और ई एफ तो है ये, और इसको सी को इधर लास्ट में लिख देंगे। तो बता फार्मूला इसका हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। अगर ना समझ में आए फिर भी अगर तो आप कमेंट कर सकते हैं इसको, फिर उसी पार्ट को उतनी पार्ट को एक्सप्लेन कर देंगे। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर इसे यूज़ कर लेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू को रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। यानी हमें चाहिए है जैसे ई एफ़ चाहिए, पहले वाले पार्ट को अप्रूव करना चाहते हैं, ई एफ़ है यहाँ पर। तो आप इस ई एफ़ को एक साथ रखेंगे, ए क्रॉस बी को अब यहाँ पर बाहर है ए डॉट के साथ में, तो ई एफ सी के साथ पहले लेके आएंगे, यहाँ पर सी है ये, यानी सी ई एफ लिखेंगे जैसे कि हम उधर वैल्यू लिख चुके हैं, दिखा चुके हैं अलग से, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और डी यहाँ पर बाहर आ जाएगा पहले, फिर माइनस का साइन, यानी ये वैल्यू हमने फार्मूला जो निकाला है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ करते लिखा हुआ है, तो उसको लिखा है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर जैसे डी बाहर किया आपकी ये सी बाहर हो जाएगा, और आप उसी ऑर्डर में लिख लीजिए, यानी पहले तो यहाँ पर डी लिख दिया जाएगा, उसके बाद ये ई और एफ़, और फिर यहाँ पर सी को बाहर लिख देंगे, जैसे कि ये अभी फार्मूला में प्रूव करके दिखा दिया था इस चीज़ को, इसको हमने ये दिखा दिया था अभी पीछे। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, ये वेक्टर है और ये तो स्केलर है, ये वेक्टर है, तो इसका हम प्रोडक्ट लेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर के साथ में ही डॉट प्रोडक्ट होगा, तो ये स्केलर है, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं या बाद में लिख लें। चलिए हम पहले लिख देते हैं सी ई एफ। अब इस वेक्टर का यानी ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में होगा, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी डी। आप या फिर एक स्टेप बढ़ा के फिर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, यानी ए क्रॉस बी डॉट डी लिखने के बाद फिर बाद में ये, फिर माइनस का साइन, आप इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर करने जा रहे हैं, तो ये तो स्केलर है, इसे तो आप पहले लिख दीजिए या बाद में लिख दो डी ई एफ। लेकिन इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ सी के साथ में होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए बी सी। अब जो हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में, उस जैसा इसको लिख लें, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है तो उसमें आपको नज़र आ रहा है ए बी डी आ रहा, तो ए बी डी है तो बाद में लिखा है, तो आप इसको पहले भी लिख सकते हो। तो सिंपल से ये एक नंबर्स हैं, ये स्केलर्स हैं, तो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। इनका जो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो आप इसको पहले लिख सकते हैं, उसको बाद में लिख सकते हैं, और जिस ऑर्डर में चाहे उस ऑर्डर, मतलब ऑर्डर जो इसका है, ऑर्डर जो कि हमें मिल गया है, ये सी या फी चाहिए, तो आपको बस इधर का उधर करके इसे लिखना है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा था उसकी वैल्यू में दे रखी थी ए क्रॉस बी,
और C क्रॉस D E क्रॉस F। और राइट हैंड साइड में ये वैल्यू लिख रहे हैं, तो हम इस ब्रैकेट को पहले लिख देते हैं, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ABD, उसके बाद दूसरा ये CEF, इसके बाद माइनस का साइन है। अब आप मैच करा लीजिए, ABC है यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में, यहाँ प्रूव करना है तो ABC ये है, तो इसको हम पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिख देंगे, और इसमें ऑर्डर भी वही मिल रहा है। तो अगर हमने इसको पहले ही लिख लिया होता शुरू में तो ये स्टेप हमारी बच सकती थी, और बचाने की क्या ज़रूरत है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ABC और DEF वाले को आप बाद में लिख लीजिए, इसको इस वाले को बाद में, इसको पहले लिख दिया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट जो पार्ट है वो प्रूव हो गया, यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट प्रूव्ड। तो अब आप यानी फर्स्ट रिज़ल्ट आ गया, अब सेकंड रिज़ल्ट पर हमें वर्क करना है। और सेकंड रिज़ल्ट में भी देखिए, जैसे कि हमने शुरू में बताया, A क्रॉस B तो ये था जिस तरीके से A और B था, वो तो यहाँ पर A भी सेकंड वाले पार्ट में भी है। तो आप इतना तो लिखें, लेकिन इसके बाद कुछ और करना पड़ेगा, वो हम अभी लिखने के बाद कर लेते हैं। यानी इसको हम इक्वेशन नंबर चाहे 1 डाल दें या दोबारा से इसको लिख देते हैं, अगेन कर सकते हैं। चलिए अगेन करके लिख देते हैं। तो अगेन हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड A क्रॉस B और C क्रॉस D एंड E क्रॉस F। तो चूँकि A क्रॉस B तो हमें चाहिए शुरू में, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन से A क्रॉस B लिखें, इसके बाद इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो कि हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं, C क्रॉस D और क्रॉस E क्रॉस F। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसके बेस पर हमने इसको लिखा है। लेकिन अब ध्यान रखना होगा, हमें जो प्रूव करना है सेकंड वाले पार्ट में, वो क्या लाना है, उसमें कितना आएगा। अभी तो हमें लाना था इसके साथ AB के साथ D लाना था, आपकी E लाना है। तो E लेके आना है, तो जो हमने किया था इस वाले, जिसमें D आ रहा था, जिसके साथ में किया था, वही जो है आप इसके साथ में कर लेंगे। क्या किया था आपको मालूम ही है कि हमने इसको 2 पार्ट में बांट दिया था यहाँ पर, यानी हमने इसको 1 मान लिया था, और फिर ये यहाँ पर C और D और C आ गए थे। आपके हम इसको 1 मानते हुए इसको 2 पार्ट में, यानी E और F को 2 पार्ट में बांट देंगे, जैसा कि हमें रिज़ल्ट मिल भी रहा है। देखिए इधर E मिल रहा है, दूसरे में F मिल रहा है, तो इसको हम अलग से दिखा भी दे रहे हैं। चलिए, यानी हम इस थोड़ी देर के लिए C क्रॉस D को कुछ मान लेते हैं। आप N M अगर लग रहा है कि मान चुके हैं एक बार, तो N मान लेते हैं इस C क्रॉस D को थोड़ी देर के लिए। आप चाहे डायरेक्ट भी करेंगे, जो हमने दिखाया कि हमने इतना माना था, उसके बाद हमने ये प्रूव कर दिया, तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इसको, जिस तरह दिखाने की ज़रूरत नहीं, दिखा देने का टाइम है आपके पास। C क्रॉस D क्रॉस, और ये हमारा फिर बन गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपकी यहाँ पर जो सिंगल वेक्टर है वो बाहर है इस लेफ़्ट हैंड साइड, पहले तो हमारा ये राइट हैंड साइड था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये फार्मूला लिखा है। अब लेफ़्ट हैंड साइड में बाहर है, तो रूल वही, जो मतलब बाहर है उसी की वो अब अंदर रहेगा, यानी N डॉट E आ जाएगा। और जो इधर से सॉरी ये जो पहले पड़ता है वो पहले बाहर होता है, तो इसे F को यहाँ लिखना होगा। बस इस तरीके आप फार्मूला याद तो ठीक है, नहीं तो हमने जैसे याद किया है वैसे आप भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर N का डॉट प्रोडक्ट, N जो बाहर था अब उसको अंदर ही रहना है, और डॉट प्रोडक्ट रहना है, बाद का ऑर्डर वही रहता है N E F, N E और F, यानी जो बाद में आया वो बाद में बाहर। इधर से जो था वो इस तरफ से पहले पड़ा D, तो D बाहर और फिर C बाहर। ऐसे यहाँ पर इस तरफ से, यानी जो बाहर था उसकी तरफ से एक सिंगल वाला E पहले बढ़ रहा, तो E पहले बाहर और फिर बाद में F बाहर। उम्मीद है कि ये मेथड हमारा समझ में आ गया होगा, या आपको फार्मूला अच्छी तरीके से बताया, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब F की जो N की वैल्यू है उसे हम वापस कर देंगे। ये आपका रफ़ का काम चल रहा है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको वेयर कर सकते हैं। हम इसे फार्मूला बना देंगे
इसका, और फिर आप डायरेक्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, या फेयर भी कर सकते हैं इस चीज़ को। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने मानी थी इस वैल्यू को, c क्रॉस d को। तो c क्रॉस d और इसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है f के साथ में, और e तो यहाँ पर बाहर है। इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे n की, जो कि c क्रॉस d रखना है हमको, और e बाहर है यहाँ पर, और f भी ये तीनों मिलके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि होता है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग सी डी एफ, और e यहाँ से बाहर है माइनस, ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये हो जाएगा CDE और ये f। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से इसका फार्मूला बन गया, यानी आप CD को साथ रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर CD रहा, जो यहाँ पहले मिला उसे पहले बाहर, यानी बाद वाले को इसके साथ में रखा, फिर इसको यहाँ पर रखा है, यानी बताओ फार्मूला इसका यूज़ कर सकते हैं। ये इसके हमने वैसे बंद कर रखा है, प्रूव कर दिया फार्मूला, आप चाहें इसको फेयर रखते हुए इसे कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारी जो A क्रॉस B और C क्रॉस D और E क्रॉस F की जो वैल्यू है ये वो इक्वल आ गई, यानी हम इसको तो ऐसे ही रख देंगे, A क्रॉस B को ऐसे ही रखा, और डॉट प्रोडक्ट फिर हम जो करली ब्रैकेट में ये वैल्यू थी जिसको हमने प्रूव कर दिया कि इसके बराबर है, ये यहाँ पर नोट कर रहे हैं। C वेक्टर D वेक्टर और F वेक्टर यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और फिर E वेक्टर है ये माइनस CDE, और फिर यहाँ पर F वेक्टर है, और ये करली ब्रैकेट में हमने यहाँ पर उसको क्लोज कर दिया। अब ये स्केलर है, ये वेक्टर है, और ये वेक्टर है। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ ही होता है, तो आप क्या करें, जब यहाँ पर इंटू करने जाएँ तो इसको पहले लिख दें, जो कि स्केलर सिंपल सा कोई नंबर समझ लें, जैसे कि 5, 2 जो भी हो, और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में होगा। थोड़ा डिटेल में अगर दिखाना चाहें तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, A क्रॉस B और डॉट E, और ये फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन से उसको लिख देंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसका इंटू यहाँ पर, वहाँ पर ऐसा हमने नहीं दिखाया था पहले वाले में। अब ऐसे इसको पहले लिख दें, यानी CDE, और फिर हम इसका यानी A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट F के साथ में यहाँ पर दिखा देंगे, और फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू होगी CDF, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ABE के बराबर आ गया ये, माइनस फिर ये CDE, और यहाँ पर ABF हो गया। अब हम देखें कि हमें प्रूफ जो करना है उसमें किस ऑर्डर से ये लिखा हुआ है, वैसे इसको लिख देते हैं। इसमें है ABE है, तो ABE वाला हमारा जो है वो यहाँ पहुँचा है, तो इसको हम इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट को पहले लिख दें ABE, और इस वाले को हम बाद में लिख दें, और देख लें इसका ऑर्डर वही है, अगर नहीं है तो चेंज कर लें साइक्लिक ऑर्डर में। साइक्लिक ऑर्डर को हम पहले ही बता चुके हैं आपको। यहाँ पर F पहले है, तो ये आप F अगर पहले लिखेंगे तो F के बाद साइक्लिक ऑर्डर में C आएगा, तो C आएगा, और उसके बाद में फिर D लिखा जाएगा। जिस बात को हम पहले यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, यानी साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए। A के बाद अगर B लिया है तो B के बाद C, अगर इसी ऑर्डर में चल रहे हैं आप लिख रहे हैं तो वैल्यू आएगी इक्वल। अगर ऑर्डर चेंज कर दिया है यानी ऐसे चलने लगे तो माइनस साइन आ जाएगा। फ़िलहाल अभी ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं है, तो हम F के बाद साइक्लिक ऑर्डर में C, फिर उसके बाद D लिखा है, फिर माइनस। देखिए ये वाला इनमें क्या आ रहा है, इनमें ABF आ रहा है, तो ABF ये हमारा, इसको पहले लिख दें। ABF को पहले लिख दिया, और फिर इसका ऑर्डर चेक कर लीजिए, इसमें E पहले आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस E को लिख देंगे पहले, लेकिन E के बाद जो है फिर आप D नहीं लिखेंगे, आप उस साइक्लिक ऑर्डर में C आता है, यानी इससे ख़त्म, जहाँ से ख़त्म उसके बाद जहाँ शुरू आ रहा है वो लिखेंगे, C लिखेंगे और D लिखेंगे। इस तरीके से हमारा ये सेकंड रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है, तो लिख सकते हैं ये सेकंड रिज़ल्ट हमने प्रूव कर लिया है, तो सेकंड रिज़ल्ट या सेकंड प्रूव हो गया, यानी हमने सेकंड रिज़ल्ट ऑब्टेन कर लिया। तो उसके बाद सेकंड रिज़ल्ट प्रूव हो गया, तो लिख दें सेकंड रिज़ल्ट प्रूव। अब थर्ड रिज़ल्ट आता है, तो थर्ड में ध्यान रखें
क्योंकि हमें चाहिए है कि सी डी, जैसे ए बी चाहिए था तो हमने ए बी वालों को पहले लिखा है। आपकी जो कि ये है सी डी, यहाँ पर भी सी डी है, हालांकि और भी हो सकते हैं, लेकिन हम जिस नज़रिए से देख रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो वैसे तो आप ई एफ़ भी है तो उससे भी देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जिस तरीके से देख रहे हैं वैसे आप देखिए तो ठीक रहेगा। फिर आप अपने मेथड से लगा लीजिएगा इसको, क्योंकि क्वेश्चन को लगाने के तो कई मेथड होते हैं। अब यहाँ पर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो दे रखा था, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी और ई क्रॉस एफ, उसको लिख रहे हैं दोबारा से, क्योंकि अभी जैसे बताया कि साइक्लिक ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं आप। अगर इससे शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हमें सी क्रॉस डी चाहिए आपको मालूम है, तो इससे शुरुआत कर रहे हैं तो फिर हम इसके बाद ये लिखेंगे ई क्रॉस एफ और ये पहुंच जाएगा लास्ट में ए क्रॉस बी, इस तरीके से। इससे आप सहमत होंगे क्योंकि अभी हमने लास्ट में इसी के बारे में बात करी थी कि ए बी सी जो होता है वो इक्वल होता है बी सी ए के और इक्वल होता है सी ए बी की। तो इसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन को हमने लिखा है। फिर उसके बाद जो ये अगेन डेफिनेशन होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि पहले वाले वेक्टर को लिखने के बाद डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे और बाकी दो वेक्टर जो बचे हैं उनके बीच में, यानी एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब आपको जैसा भी प्रूफ करना हो उस तरीके से बनाना होगा। यानी सी क्रॉस डी के साथ में क्या चाहिए आपको, तो आपको थर्ड वाले में देखना होगा। सी क्रॉस डी के साथ ए चाहिए, तो इसके ये इसमें आ रहा, तो इसको एक मानना पड़ेगा। इसको एक मान के आप इसमें अलग अलग कर लीजिए इसको, तो डायरेक्ट फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये सी क्रॉस डी डॉट, तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज़ होगा, यानी हम लिखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, कई बार यूज़ हो चुका है इसलिए हम डायरेक्ट करें। सी ई को साथ रखते हुए एक ये पहले बढ़ा ये बाहर हो जाएगा और बी को इसके साथ में लिख दिया जाएगा, माइनस फिर ये ई एफ। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी दोनों में तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया था, ये वैल्यू आ गई और बहुत आसान है, ये इनको साथ रखना है। जो पहले पढ़े बाहर मिले वो उसे यहाँ लिखना है और इसको अंदर लिख देना है। फिर बाद वाले में यही आर्डर रहता है, यानी इसको लिखने के बाद ये ए लिखा जाएगा और इस बी वाले को बाहर, क्योंकि ऑर्डर थोड़ा देखना ज़रूरी है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन अगर प्लस होता तो आप ऑर्डर इधर उधर कर सकते थे। यानी जो पहले मिलेगा वो पहले बाहर, जो बाद में मिलेगा वो बाद में बाहर, ऐसा समझ लीजिए। अब हमें फिर ये स्केलर है और ये वेक्टर है, ये ब्रैकेट हटाएंगे और इसका इस वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर स्केलर वालों को हम पहले लिख दें, डिस्टर्ब ना करें, इसलिए ई एफ बी को हमने लिख दिया। फिर इस सी क्रॉस डी का डॉट प्रोडक्ट हो गया ए के साथ में। इसी तरीके से यहाँ पर सी क्रॉस डी का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इस बी के साथ में। चलिए अब हमने लिख दिया इस स्केलर को, हमें पहले जैसे लिखा था इतना लिख के बाद में भी लिख सकते हैं। चलिए ये काम आप बाकी दो में कर लेंगे तो एक स्टेप आपकी बच जाएगी, इसमें तो बच गई समझिए। तो इसे लिखने के बाद में ई एफ बी, अब ये डेफिनेशन होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे सी डी ए, ऐसे यहाँ पर भी लिख देंगे सी डी बी और यहाँ पर ये लिखा हुआ है ई एफ ए। अब देखना हमें जो प्रूव करना है उसे किस ऑर्डर से इसको लिखा गया है। तो पहले है सी डी ए है, सी डी ए, तो सी डी ए ये हमें मिल रहा है यहाँ पर सेकंड वाले में, तो इसको पहले लिख दिए। स्केलर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सी डी ए ये जैसे 5 है और ये से 3 है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 5 इंटू 3 भी 15 होता है और 3 इंटू 5 भी 15 होता है। तो इसलिए स्केलर यानी रियल नंबर्स का प्रोडक्ट है, ये आप कर सकते हैं। और बाद में जब इसे लिख रहे हैं तो ऑर्डर को देख लीजिए, वैसे प्रूव करना है वैसे ही है, नहीं है, बी ई एफ है, बी पहले आ रहा है। तो आप अगर इस वाले को बी को पहले लिखेंगे तो फिर ऑर्डर बी के बाद आपको मालूम है ई लिखना होगा और उसके बाद में एफ़ लिखना होगा। फिर माइनस का साइन है, आप चाहे फार्मूला बता दीजिए कि जितना ए बी सी होता है उतना ही बी सी ए होता है और उतना ही ए बी आपने पहले ए रखा भी फिर बी रखा, आपके सी रखोगे तो सी के बाद ए आएगा फिर बी आएगा। साइक्लिक ऑर्डर में रखेंगे तो साइन बराबर ही होते हैं इक्वल। अगर
इधर उधर चेंज कर देते हैं, ऑर्डर में नहीं होता है तो माइनस साइन आ जाता है। फ़िलहाल हमारा ये वाला शायद मैच कर जाएगा। CDB है, तो CDB देखिए है, CDB है यहाँ पर, एज इट लिख दीजिए CDB, क्योंकि इसमें हमने एक गलती की थी, उसमें सुधार, गलती नहीं मतलब हमने चाह तो इसे रहते लिखना है, इसको लिख लिया तो इसमें भी कोई गलती नहीं, सही है। ये भी ऐसे ही लिख देंगे तो कुछ स्टेप बच भी जाएंगे हमारी। अब लेकिन अब देखना है ये दूसरा जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है AEF, ए पहले आ रहा, तो आप इस A को पहले लिखेंगे और इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। A को पहले लिखा, A के बाद फिर E आएगा, E और फिर हम चेक कर लेंगे कि ये सही है, AEF, यस यही आ रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारा जो थर्ड रिज़ल्ट है वो भी प्रूव हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।